Today I am going to discuss about the what is the difference between the democracy and रिपब्लिक. राइट, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में अंतर क्या होता है. हाल ही में रिपब्लिक डे मनाया गया, तो उसका मीनिंग क्या होता है रिपब्लिक का, वो आज हम समझेंगे. डेमोक्रेसी यानी जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो मेजॉरिटेरियन के पास होगी. सपोज देर इज ए 100 मेंबर्स, आउट ऑफ दैट 100 मेंबर्स 51 मेंबर जिस साइड में हो जाएंगे, जिस डिसीजन को उनको लेना है उसको मान लिया जाएगा. जिस तरफ 49 होंगे यानी माइनॉरिटी जिस साइड में होंगे उसको नहीं माना जाएगा. तो बड़ी बुरी कॉन्सेप्ट हो जाएगी कि एक मेंबर 50 मेंबर 50-50 होगा. जिस तरफ एक मेंबर चलेगा वो डिसीजन मान ली गई, ये जिस तरफ एक मेंबर कम हो गए उसको नहीं मानी जाएगी. सो इसमें क्या होता है, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं जो उनको सिक्योर करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है डेमोक्रेसी में. इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं. डेमोक्रेसी के साथ साथ अक्सर आप देखते होंगे रिपब्लिक लगा होता है. ये रिपब्लिक क्या करता है, रिपब्लिक इज द कॉन्सेप्ट जो कि सिक्योर करता है राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. कैसे, कोई भी रिपब्लिक कंट्रीज होगी उसका हेड इलेक्टेड होगा. हेड यानी जो उस देश को चलाता होगा, इलेक्टेड होगा. और वो इलेक्टेड एनी बडी विच हु लिव्स इनसाइड दैट कंट्री, वो किसी न किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होंगे, वो वेदर इट इज़ रिटेन और अनरिटन. इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन. एवरीबडी हैव बीन बाइंडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सीजाई हो, जजेज हो, कोई भी हो. दे योर सिटीजन्स, ऑल सिटीजन हैव देयर राइट्स. और वो किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकते. दिस इज द कॉन्सेप्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसको सिक्योर एनी हाउ करना ही करना होगा. तो रिपब्लिक कंट्रीज होती हैं, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाता है ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उनके डिसीजंस को भी सुनी जाए, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके. अब अगर डेमोक्रेसी का केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर देखें, सपोज कीजिए किसी का हमको किलिंग करनी है और बंदा अच्छा भी है, बट 51% जिस साइड में चले जाएंगे वो डिसीजन मान ली जाएगा, उसको किल कर दी जाएगी, तो इसकी तो राइट्स चली गई. तो इसकी राइट्स को सिक्योर करने के लिए देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो कहेगी नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस, वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ. लॉ इस्टेब्लिश होनी ही चाहिए रिपब्लिक में. तो ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक दोनों साथ में आते हैं. सो वंस अगेन, डेमोक्रेसी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो कलेक्टिव डिसीजन होगा, मेजॉरिटेरियन जो डिसीजन लेगी उसकी बात मानी जाएगी और जो माइनॉरिटीज होगी उसकी बात नहीं मानी जाएगी. राइट, जो रिपब्लिक होगा उसका हेड इलेक्टेड होगा और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज ऑन द सुप्रीम. एक और बात कर लेते हैं, डेमोक्रेटिक पहले विश्व की कंट्रीज कौन हुई. तो पहली कंट्री एक रोम, एंशिएंट रोम होती थी. उस रोम में डेमोक्रेसी पहली बार इस्टेब्लिश हुई. एंड वी हैव टू प्राउड, रिपब्लिक जो पहली बार हुआ 16 महाजनपद में पहला एक जनपद था जिसका नाम था वैशाली. वो पहला रिपब्लिक एक स्टेट था कह सकते हैं, ठीक है. वहाँ का जो हेड होता था वो कलेक्टिव डिसीजन प्रोसेस के थ्रू इलेक्टेड होता था और वो देश को चलाने का काम कर सकता था. लगे हाथ में एक बात और डिस्कस कर लेता हूँ कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास 145 करोड़ पीपल हैं. अब एक एक से डिसीजन लेने जाएंगे, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. दैट इज वाई इलेक्शन कम्स. होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है. हम एक एक से डिसीजन नहीं लेने जाएंगे कि आप वोट डालो, आप ये करो, आप आज हम पुल बनाने जा रहे हैं, कितने लोग 142 करोड़ लोगों से हम करवा रहे हैं इलेक्शन. नहीं, इलेक्शन होगा, 145 करोड़ लोग 545 लोगों को चुनेंगे लोकसभा में. ये 545 लोग डिसीजन लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दैट 145 करोड़ पीपल. कि देखिए यहाँ पर भी डिसीजन ली जा रही है,
बट सभी लोग नहीं ले रहे हैं, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेगा ऑन बिहाफ ऑफ द 145 करोड़ पीपल, और उसकी बात को माना जाएगा। जिधर 545 में से जिधर सबसे ज़्यादा होंगे, वोट ज़्यादा पड़ जाएगी, उसकी बात मान ली जाएगी, जिसकी तरफ कम पड़ेगी उसकी बात को नहीं मानी जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, थैंक यू वेरी मच।